बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएस मेडिकल वीज़ा के हवाले से, B2 वीज़ा के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से B2 कैटेगरी में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस से जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी, वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है वो दी जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेडिकल का जो वीज़ा है ये कौन सी कैटेगरी में जो है वो फॉल करेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि मेडिकल का जो वीज़ा है ये बेसिकली B2 कैटेगरी में जो है वो फॉल करेगा। तो आप अपना डेडिकेटेडली B2 कैटेगरी में ये वीज़ा अप्लाई करके यूएसए का मेडिकल का तो अपनी प्रोसीडिंग जो है वो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होगी। फ्रेंड्स, इसमें जो है जो मेन जो चीज़ है वो यही है कि आपका एक मेडिकल का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, जिसकी बिना पे जो है वो आप वहाँ पे जो है वो अप्लाई जो है वो करने जा रहे हैं। मेडिकल बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वाकई ही वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो यूएसए में बेहतर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसमें जो है मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे मैं आपकी क्लैरिटी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकेगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि आम जो डिजीज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस वाले से जो आम की रूटीन की जो डिजीज़ हैं, अगर इस वाले से अगर आप वहाँ पे जो है में अपना ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंज आएगा कि वीज़ा ऑफिसर यही आपको कहेगा कि इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। लिहाजा आपके पास जो है कोई मेडिकल की ऐसा बैकग्राउंड जो है वो होना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज़ जो है वो आपको जो है ट्रीटमेंट के लिए आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए अगर आप वीज़ा ऑफिसर को बताएं तो उसको वाकई ही लगे कि ये इसको जो है वो यूएसए में ही अपना जाके जो है इलाज जो है वो करवाना चाहिए। तो इसमें डेफिनेटली आपके पास पूरा एक मेडिकल का जो है वो हिस्ट्री होनी चाहिए, जो कि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू मांगता है तो वो आपके पास जो है आप उसको दिखा के सेटिस्फाई जो है वो कर सकें। आप फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हवाले से जो है मैं क्या डिटेल जो है वो आपसे जो है वो शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, जब भी मेडिकल वीज़ा के हवाले से जब लोग हमारे पास कस्टमर हमारे पास वीज़ा अप्लाई करने के लिए आता है तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमसे यही होता है कि आप जो है किस तरह से हमारी अपॉइंटमेंट लेंगे और किस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट जो है वो लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जिनको जिस नेचर की भी डिजीज़ होती है, हम उसी नेचर की स्पेशलिटी के हिसाब से यूएसए के लीडिंग हॉस्पिटल से आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट जो है बाकायदा डॉक्टर की बुक करके देते हैं और उस अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद कोशिश करते हैं कि एम्बेसी से भी जल्दी से जल्दी जो है आपको अपॉइंटमेंट जो है बुक करके जो है वो दें। तो इस वाले से पूरा पैकेज आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई वहाँ पे फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर जो है वो मौजूद है और उसने वहाँ पे आपके लिए मेडिकल की अपॉइंटमेंट पहले से बुक कर रखी है, तो आप फिर भी जो है रब्ता करके एक पूरी फाइल प्रिपरेशन मेडिकल वीज़ा के हवाले से B2 की वीज़ा के हवाले से एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे जो है वो करवा सकते हैं। हम किस पैटर्न पे जो है ये अपॉइंटमेंट डॉक्टर की आपको लेके देते हैं वो मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वारीज हमारे पास आती हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपको न्यूरो फिजिशियन की अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम आपको बेसिक जो न्यूरो सर्जन की वहाँ पे जो ओपीडी की एक जनरल ओपीडी की अपॉइंटमेंट है वो जनरल न्यूरो सर्जन से जो है बुक करके देंगे। डॉक्टर जो है डिसाइड करेगा कि आगे फर्दर उसकी स्पेशलिटी के अंदर जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उसमें उसने आपको कहाँ पे जो है वो रेफ़र जो है वो करना है। तो इस पैटर्न पे हम आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके जो है वो देंगे। फ्रेंड, इस वाले से जो है अगर आप पेड कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको जल्दी से जल्दी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है बुक करके जो है वो देंगे। अब एम्बेसी फीस की बात कर लेते हैं तो मेडिकल वीज़ा B2 कैटेगरी में भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो $185 ही इसकी एम्बेसी फीस है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने वीडियो के दौरानिए में आपको बताया है कि आपके पास खुदा ना खास्ता मेडिकल की कोई ऐसी डिजीज़ का बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकेंगे आया जो है आपका मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो यूएसए में बेहतर हो सकता है, या फिर जो है ऐसे अफराद जो कि किसी अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा सकते हैं या डॉक्टर ने उनको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है कि आप किसी अच्छे मुल्क में अपना जाके ट्रीटमेंट करवाएं, तो ऐसे तमाम अफराद भी यूएसए का मेडिकल का वीज़ा B2 कैटेगरी में अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप B2 कैटेगरी के अलावा B1 B2 में भी इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर डेडिकेटेडली आप B2 कैटेगरी में इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसको ईजीली अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।